हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 12 वन वे टिकट 1। ये 5 बच्चों की कहानी है जो कि अपने गांव से दूसरे गांव के मेले में जाते रहते हैं। तो चलिए करते हैं इस मज़ेदार सी कहानी की शुरुआत। किस्तो इज़ 12। किस्तो एक 12 साल का लड़का है। He wears a long खादी कुर्ता। वो एक लंबा सा खादी का कुर्ता पहना रहता है। His father's perhaps ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने पापा का पहना है। His pajamas are always too short for his long legs। उसका पैजामा उसके पैरों के हिसाब से छोटा रहता है। He wears his hair long और उसके बाल बड़े बड़े रहते हैं। They are patched on his head like a thatch। उसके बाल उसके सर पे बहुत मोटे और उलझे हुए थे। He copies everyone in the village from his दादी to the ration shop man with his pair of scales। वो अपने गांव में अपनी दादी से लेकर राशन की दुकान वाले आदमी की तराजू के साथ सभी की नकल निकालता है। बिस्नी इज़ 13 और बिस्नी जो कि ये लड़की है ये 13 साल की होती है। शी वियर्स अ लूज 3-piece ड्रेस, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। वो हमेशा ढीला ढाला 3-piece ड्रेस पहनती है जो कि घाघरा, चोली और ओढ़नी होता है। शी इज़ बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स। वो साहसी लेकिन बहुत ज़्यादा बातूनी है, यानी कि बहुत बातें करती है। शी हैज़ 2 plates हैंगिंग ऑन बोथ द साइड और उसकी दोनों तरफ 2 चोटियाँ लटक रही हैं। लंबू इज़ 11 और लंबू जो कि 11 साल का होता है। He is ever so simple and innocent but rather awkward and grown too tall for his age। लंबू 11 साल का एक लड़का होता है। वो हमेशा बहुत साधारण और मासूम सा रहता है लेकिन कुछ अजीब सा लगता है और वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही लंबा है। He usually wears a shirt and pajamas। वो हमेशा शर्ट और पैजामा पहनता है। He is always butting in and asking silly questions or giving childish ideas। वो हमेशा दूसरों के बात के बीच में घुस जाता है और बेवकूफ़ की तरह सवाल करता है और बच्चों की तरह अपना आइडिया बताता है। कृष्णा इज़ 14। कृष्णा 14 साल का होता है। ही इज़ नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है, शर्ट और शॉर्ट्स, और कभी कभी वो धोती और कुर्ता भी पहनता है। ही इज़ ऑलवेज क्लीन एंड हैज़ अ स्ट्रेट गेट। वो हमेशा साफ रहता है और सीधे रास्ते चलता है। ही इज़ नोन एज कृष्ण द वाइज और वो कृष्ण बुद्धिमान कहलाता है। फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सॉल्व यू कैन गो टू हिम। जो कुछ भी आपसे नहीं सुलझ सकता हो तो आप उसके पास जा सकते हैं। He will help you find a solution। वो आपकी हल ढूंढने में मदद करेगा। Then we have little Gittu who is 12। फिर हमारे पास छोटा गिट्टू है जो कि 12 साल का है। He is a little too short for his age। वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा नाटा है। He is always dressed in khaki and plays the policeman postman। वो हमेशा खाकी कलर का कपड़ा पहनता है और पुलिसमैन या तो फिर डाकिया का नाटक करता रहता है। And gathers news and gossip
फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स यू इन्फॉर्म्ड, और पूरे गांव से समाचार और आपस का बातचीत इकट्ठा करता है और आपको सूचना देता है। वेल दे प्लान टू गो ओवर टू द नेक्स्ट विलेज धौलपुर बाय बस। अब वो सारे बच्चे प्लान बनाते हैं दूसरे गांव धौलपुर जाने का बस से। दे डिसाइड टू टेक शेरू द डॉग विथ हिम, और वो अपने साथ शेरू कुत्ते को ले जाने का सोचते हैं। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को जाने का योजना बनाते हैं। देयर इज अ फेयर इन धौलपुर एंड दे वॉन्ट टू सी इट। धौलपुर में एक मेला लगा है और बच्चे इसे देखना चाहते हैं। इट हैज़ caterpillar train rides, the cars that you can drive through a maze, and there are horse ride too. वहाँ पे सवारी को कैटरपिलर रेलगाड़ी है, कार है जिन्हें तुम भूल भुलैया में से होते हुए चला सकते हो, और घोड़े की सवारी भी है। You can see real fish in a small aquarium, और आप वहाँ पे असली मछलियाँ भी देख सकते हैं। एक्वेरियम का मतलब होता है जो कि शीशे का रहता है जिसके अंदर मछलियों को रखते हैं। मैरी गो राउंड, जाइंट व्हील एंड हंसी घर, वहाँ पे बड़ा सा झूला और घूमने वाला झूला और हंसी घर भी देख सकते हैं। दे आस्क देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स, और बच्चे अपने माता पिता से सवारी करने के लिए कुछ पैसे लेते हैं। मदर्स गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, और उनकी माँ उन्हें रास्ते में कुछ खाने के लिए देती हैं। दे बाय देयर टिकट्स, बोर्ड द बस, सिट ऑन द worn आउट सीट्स, हडल्ड टुगेदर, वो अपने टिकट खरीदते हैं, बस में चढ़ते हैं, एक साथ सटे हुए टूटी फूटी सीटों पर बैठते हैं। शेरू इज कीपिंग अ वॉच एट एवरीथिंग अराउंड, शेरू आसपास की हर चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। शेरू किसका नाम था? डॉग का। द बस डज नॉट मूव, बस नहीं चलती। किस्तु, फिर किस्तु कहता है कंडक्टर चाचा व्हाट शैल वी डू नाउ, कंडक्टर चाचा अब हम क्या करेंगे। वाई वी आर नॉट मूविंग, हम चल क्यों नहीं रहे हैं। कंडक्टर का मतलब होता है जो कि बस में गेट के पास खड़े रहता है एक इंसान ड्राइवर के अलावा। तो कंडक्टर क्या कहता है? समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विथ द इंजन, इंजन में कुछ खराबी दिखाई दे रही है। डिस्नी वी विल वेट फॉर अ वाइल, हम कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे। किस्तु हाहा वेट फॉर व्हाट, फिर किस्तु हंसते हुए कहता है कि इंतज़ार किसके लिए। दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, हाउ विल दे रिपेयर इट, उनके पास औजार नहीं हैं, वो इसकी मरम्मत कैसे करेंगे। गिट्टू व्हाट शैल वी डू, व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे और क्या करना चाहिए। लंबू लेट्स गो होम, लंबू कहता है कि चलो घर चलते हैं। भिस्नी व्हाट फॉर, किस लिए। लंबू ओ द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, वी कैनॉट गो टू धौलपुर, अरे बस टूट गई है, हम धौलपुर नहीं जा सकते। सो लेट्स गो बैक टू रामपुर, इसीलिए आओ रामपुर वापस चले। कृष्ण नो नो आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस, नहीं नहीं मेरा विचार ये है कि हम मेले तक पैदल चलकर जा सकते हैं और कल सुबह की बस से वापस आ जाएंगे। बिस्नी दैट्स अ गुड आइडिया, बिस्नी कहती है ये एक अच्छा विचार है। आई सर्टेनली वॉन्ट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स, मैं निश्चित ही मेला और नई सवारियाँ देखना चाहती थी। गिट्टू आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग,
मुझे यकीन है कि तुम पैदल चलने से थक जाओगी। बिश्नी, नो नो, आई वॉक टू सो मैनी प्लेसेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। नहीं नहीं, मैं बहुत सी जगह पैदल जाती हूँ, मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। किस्तू, आहा, दैट्स अ ब्रेव गर्ल। किस्तू कहता है, आहा, ये एक बहादुर लड़की है। कृष्ण, लेट्स गो, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल आवर पेरेंट्स दैट वी आर सेफ एंड विल बी बैक बाय टुमारो। आओ चलें, हम डाकिया चाचा को फ़ोन कर दें कि हमारे माता पिता को बता दें कि हम सुरक्षित हैं और कल तक वापस आएंगे। They return the tickets and get their money back from the conductor. वो टिकट वापस करते हैं और कंडक्टर से अपना पैसा वापस ले लेते हैं। गिट्टू, walk fast, it will be dark soon. तेज चलो, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। इसी तरीके से 5 दोस्त अपने कुत्ते सेरू के साथ पैदल ढोलपुर चल दिए और शाम को करीब 7 बजे मेला में पहुंच गए। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, आपको इसे बस पढ़ना है और याद करना है। सेकेंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज किस्तू वियर, किस्तू ने क्या पहना था? आंसर 1, किस्तू वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता एंड हिज पैजामास आर टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। किस्तू एक लंबा सा खादी कुर्ता पहना रहता है और उसका पैजामा उसके पैरों से हमेशा छोटा रहता है। सेकेंड, हु इज़ अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स किसे कहा गया है? आंसर 2, बिस्नी, बिस्नी इज़ अ चैटर बॉक्स। थर्ड, व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू, लंबू हमेशा क्या करता रहता है? आंसर थर्ड, लंबू इज़ ऑलवेज putting in and asking silly questions or giving childish ideas. लंबू हमेशा दूसरे की बातचीत में घुस जाता है और बेवकूफ़ों की तरह सवाल पूछता है और बच्चों की तरह आइडियाज़ देता है। फोर्थ, वाई इज़ कृष्ण कॉल्ड द वाइस मैन, कृष्ण को बुद्धिमान क्यों कहा गया था? आंसर फोर्थ, कृष्ण इज कॉल्ड द वाइस मैन बिकॉज ही सॉल्व्स एवरीवन्स प्रॉब्लम, कृष्ण को इसलिए बुद्धिमान कहा गया था क्योंकि वो सबकी परेशानियों का हल निकाल देता था। फिफ्थ, डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड, गिट्टू कैसे कपड़े पहनता था और वो सबकी खबर कैसे देता था? आंसर फिफ्थ, गिट्टू इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी, गिट्टू हमेशा खाकी कपड़े में रहता था। ही गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज, और वो सारे गाँव से खबर इकट्ठा करता था। एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड, और सबको बताता था। सिक्स्थ, व्हाट डू द चिल्ड्रेन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक डाउन, जब बस खराब हो गई तो बच्चों ने क्या विचार बनाया? आंसर 6, the children planned to walk to the fair and return the next day by the morning bus. बच्चों ने ये प्लान बनाया कि वो मेला तक पैदल चल के जाएंगे और कल सुबह की बस से वापस आ जाएंगे। 7, why does कृष्ण suggest to go on foot? कृष्ण ने पैदल चलने का क्यों बोला? आंसर 7, Krishna suggested to go on foot because there were no chances of the bus to get repaired soon. कृष्ण ने सबको विचार दिया कि सब पैदल चले क्योंकि बस खराब हो गई थी और वो जल्दी नहीं बन पा रही थी। 8, what do they do to inform their parents? उन्होंने कैसे अपने माता पिता को सूचित किया? आंसर 8, they call the postman on telephone to inform their parents about them. उन्होंने डाकिया को कॉल किया और उनके माता पिता को बता देने को कहा। थर्ड, use the following phrases in the sentence given below. यहाँ पे phrases दिया हुआ है, आपको बस इसी को यूज़ करना है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा broke down, सेकेंड में keeping a watch, थर्ड में आपका हो जाएगा बोर्ड अ बस, फोर्थ 3 पीस। आगे चलते हैं।
यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो कि बोलने में एक जैसे निकल रहे हैं, जैसे कि टायर टायर, ये बोलने में एक जैसे निकल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब दोनों का अलग अलग है। तो आपको बस इसे मैच करना है। हेयर, इसका हो जाएगा रैबिट। हेयर ये बाल है। इट ग्रोज ऑन अवर हेड। क्वाइट, नो नॉइज, ये वाले क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सिंपल। ये वाले प्लेन का मतलब होता है एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट। सी, नाउ यूज दिस वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अभी जो हमने शब्द को पढ़ा, अब उससे आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर, सी का फर्स्ट, टायर। When सीमा came from office, she was too tired. जब सीमा ऑफिस से आई तो वो बहुत थकी हुई थी। टायर, ये वाले टायर का मतलब होता है जो गाड़ी में टायर रहता है। The tire of Nikhil's scooter got punctured on the way. इसी तरीके से आपको सारे शब्द का सेंटेंस यहाँ से लिख लेना है। आगे चलते हैं। ग्रामर इन यूज़। आपको यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इसको यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। मदर वेंट टू मार्केट व्हेन रामू वॉज स्लीपिंग। थर्ड, आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट, क्योंकि यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है तो आपको बस इसे जोड़ देना है। सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज रीडिंग। फिफ्थ, द टीचर पनिश्ड द बॉय who was making noise. B. अब आपको यहाँ पे टू को इस तरीके से हटाना है जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसे। द सीलिंग इज, टू के जगह आपको क्या यूज़ करना है, सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड। द शर्ट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वॉर्न। थर्ड का हो जाएगा, दिस ड्रेस इज so costly that it cannot be bought. Fourth, my school is so far that it cannot be walked to. Fifth, this picture is so large that it cannot be hung. Fifth, let's talk. यहाँ पे ड्रेस लिखा हुआ है और बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, और यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिटी में भी बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडमदर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। अब आपको उनका कपड़ा लिखना है और उनकी क्वालिटीज़ लिखना है, जैसे कि फादर का ऑनेस्ट और वाइज, ग्रैंडमदर का ओल्ड लविंग, मदर का अफेक्शनेट एंड हार्ड वर्किंग, सिस्टर का टॉकेटिव यंग, ब्रदर का इंटेलिजेंट ब्रेव। लेट्स राइट। आपको ये सोचना है कि आप अपने घर के बड़े भाई या बहन हो, और आपको एक ऐसी घटना के बारे में लिखना है जब आप लोग एक साथ पिकनिक पे गए थे और रास्ता भूल गए थे। तो उसके बाद आप सब लोग वापस कैसे आए, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे उसका पैराग्राफ है, आप इसको लिख सकते हैं। बी, वर्क इन पेयर्स। अब यहाँ पे कृष्ण कॉल कर रहा है किसको, पोस्टमैन चाचा को। तो आप लोगों को उनके बातचीत को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा और यहाँ पे ढोलपुर। बाय टुमारो मॉर्निंग। थर्ड में हो जाएगा ढोलपुर फेयर। फोर्थ में हो जाएगा हैड ब्रोकन डाउन एंड वी हैड टू वॉक। फिफ्थ, वी ऑल आर सेफ। सी, अब आपको रामलाल जो कि डाकिया था और उनके माँ बाप से उन्होंने क्या कहा था उसकी बातचीत लिखनी है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट में आपका हो जाएगा ढोलपुर, फिर यहाँ पे हो जाएगा दे विल स्टे देयर। थर्ड में आपका हो जाएगा देयर बस ब्रोक डाउन एंड दे वॉक टू द फेयर। फोर्थ में आपका हो जाएगा येस दे आर सेफ। यहाँ पे सेवेंथ में आप पिक्चर देख सकते हैं दो। अब आपको इनके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला द मैन। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे गर्ल है, आपको इसके बारे में लिखना है 5 सेंटेंसेस। आई होप वन वे टिकट 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि इसका दूसरा पार्ट है वन वे टिकट 2 जो कि 13 चैप्टर है आपका। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।